अगर हम क्रिसमस की बात करें तो यह ईसाई धर्म के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है। इस दिन बच्चों को अपने तोहफे का इंतजार होता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सेंटा आएगा और उनके लिए खूबसूरत तोहफे लाएगा। इस फेस्टिवल की सबसे खास बात यह है कि केवल ईसाई धर्म के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोग क्रिसमस का त्योहार बेहद ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को बहुत सारे उपहार देते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्रिसमस के बारे में विस्तार से कि आखिर क्रिसमस के दिन एक बुजुर्ग शख्स क्यों तोहफे बांटता है या फिर इस त्योहार को 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर में हुआ था। मान्यता है कि मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी और इसी सपने के बाद मरियम गर्भवती हुई और गर्भावस्था के दौरान उनको बेथलम में रहना पड़ा, जो कि इस समय फिलिस्तीन में है। कहा जाता है कि एक दिन जब रात बहुत ज्यादा हो गई थी तो मरियम को रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं मिली। ऐसे में उनको एक ऐसी जगह पर रुकना पड़ा जहाँ पर पशु पालन किया जाता था। उसी के अगले दिन 25 दिसंबर को मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। यीशु मसीह के जन्म स्थल से कुछ ही दूर पर कई चरवाहे भीड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान स्वयं देवदूत का रूप धारण कर वहां आए और उन्होंने चरवाहों से कहा कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। यह स्वयं भगवान ईसा है। देवदूत की बात पर यकीन करके चरवाहे उस बच्चे को देखने पहुंच गए और देखते ही देखते बच्चों को देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोग मान चुके थे कि यीशु ईश्वर का पुत्र है और ये कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए हैं। मान्यता यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही ईसाई धर्म की स्थापना की थी। यही वजह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सेंटा क्लॉज का असली नाम सेंटा निकोलस बताया जाता है। सेंटा निकोलस का जन्म 3री सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक ईसाई परिवार से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत आस्था थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था और इसी वजह से वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। सेंटा निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। सेंटा निकोलस की दरिया दिली की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि एक गरीब इंसान जिसकी 3 बेटियां थी, उस गरीब व्यक्ति के पास अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से वह बहुत ही परेशान रहता था। कुछ दिनों बाद जब क्रिसमस का पर्व आया और इस पर्व पर उसकी बेटियों ने प्रभु यीशु से सच्चे मन से प्रार्थना की और भगवान यीशु से मदद मांगी। इसके बाद क्रिसमस ट्री की सजावट करके वह अपने अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। क्रिसमस की रात पर सेंटा निकोलस ने उस गरीब इंसान की मदद के लिए सर्द रात में चिमनी में सोने से भरी एक थैली डाली। वह थैली उसके घर में लगी चिमनी के पास रखे हुए एक मोजे में गिर गई। जब उस गरीब इंसान को यह थैली मिलती है तो वह अपनी बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर देता है। इसके बाद से ही लोग इस दिन मोजा सजाकर अपने अपने घरों में रखते हैं ताकि उनकी प्रार्थना प्रभु यीशु सुनकर उनकी मदद करे। जब निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर हो गई, तब से क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देने की प्रथा बनी रही है। सबसे पहले ब्रिटेन के इंग्लैंड में निकोलस की कहानी को आधार बनाया और उन्हें फादर क्रिसमस व ओल्ड मैन क्रिसमस नाम दिया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में क्रिसमस के दिन सेक्रेड सेंटा बनने का रिवाज बढ़ता गया। क्रिश्चियन देशों में क्रिसमस से पहले ही स्कूलों, कॉलेज और दफ्तरों की छुट्टी हो जाती है। बाजार, सड़कों और मॉल क्रिसमस ट्री से सज जाते हैं। 24 दिसंबर को लोग ईस्टर ईव मनाते हैं और 25 दिसंबर को पार्टी करते हैं और यह पार्टी 12 दिनों तक चलती है। यानी कि 25 दिसंबर को शुरू हुआ क्रिसमस 5 जनवरी तक चलता है। खास तौर पर यूरोप में 12 दिनों तक मनाया जाने वाला इस फेस्टिवल को 12th नाइट के नाम से भी जाना जाता है। क्रिसमस के दिन लोग अपने घरों को सुंदर तरीके से सजाते हैं और क्रिसमस ट्री लगाते हैं। साथ ही चर्च में जाकर प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के व्यंजन बनाकर और केक काटकर इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। वहीं छोटे बच्चों को इस दिन अपने सेंटा क्लॉज का इंतजार होता है क्योंकि इस दिन बच्चों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स मिलते हैं। खैर, इस क्रिसमस पर आप क्या करने वाले हैं ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए।